इतिहास की किताबों में हम अक्सर तारीखें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो स्याही से नहीं बल्कि इंसानी खून से लिखी जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का वो दिन जब अमृतसर की हवा में फूलों की खुशबू और त्योहार की रौनक होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ केवल बारूद की गंध और मासूमों की चीखें रह गईं। आज जब मैं उस तंग गली से गुजरते हुए जलियांवाला बाग की उस मैदान को देखता हूँ तो रूह कांप जाती है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक ऐसा घाव है जो आज भी हरा है, जो आज भी दुखता है। उस दिन हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए थे। कोई बैसाखी मनाने आया था, कोई अपने परिवार के साथ मेला देखने, लेकिन ज्यादातर लोग वहां शांतिपूर्ण विरोध के लिए आए थे। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ। ये दोनों नेता रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उस काले कानून का जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों को कुचल रहा था। उन्हें क्या पता था कि मौत का सौदागर जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचने वाला है। उन्हें क्या पता था कि वो तंग गली जो जलियांवाला बाग का एकमात्र रास्ता था, जल्द ही मौत का जाल बनने वाली है। शाम के 5:30 बजे जब सूरज ढलने लगा था, जनरल डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि हजारों निहत्थे लोग वहां बैठे हैं, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन डायर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने सिपाहियों को उस एकमात्र निकास पर तैनात किया और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आदेश के गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सोचिए उन 10 से 15 मिनटों में वहां क्या गुजरी होगी, जब गोलियां सीधे सीने और पीठ को चीर रही थी, जब माएं अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को ढाल बना रही थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाएं कहां? चारों तरफ दीवारें थीं और एकमात्र रास्ता बंद था। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, और जब गोलियों से बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो सैकड़ों लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी। वह कुआं जो आज शहीदी कुआं कहलाता है। विकास, आज भी जब आप वहां के दीवारों पर उन गोलियों के निशानों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे दीवारें आज भी चिल्ला चिल्ला कर उस दिन की गवाही दे रही हैं। उस कुएं से बाद में 120 लाशें निकाली गईं। वह पानी नहीं, भारत के स्वाभिमान का लहू था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन कई अनुमान इससे कहीं ज्यादा संख्या बताते हैं। कुछ का कहना है कि 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इनमें 337 पुरुष, 41 लड़के और एक 6 सप्ताह का मासूम बच्चा भी था। लेकिन दुख की बात यह नहीं कि एक पागल जनरल ने जुल्म किया। दुख यह है कि ब्रिटिश सरकार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया। उसे सजा देने के बजाय उसे सम्मानित किया गया। हंटर कमीशन की जांच महज एक दिखावा थी। डायर को केवल सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। आज 107 साल बाद भी ब्रिटेन ने इस नरसंहार के लिए कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी है। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इसे शर्मनाक दाग कहा और गहरा अफसोस जताया, लेकिन माफी नहीं मांगी। 2017 में लंदन के मेयर सादिक खान ने इसे ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना बताया और ब्रिटिश सरकार से माफी मांगने को कहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या कोई माफी उन परिवारों का दर्द कम कर सकती है जिन्होंने अपने चिराग खो दिए? क्या कोई शब्द उन माओं के आंसू पोंछ सकता है जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा? शायद नहीं, लेकिन कम से कम ये स्वीकार करना तो बनता है कि जो हुआ वो गलत था, अमानवीय था। जलियांवाला बाग आज एक स्मारक है, लेकिन ये सिर्फ पत्थरों और ईंटों का स्मारक नहीं है। ये उन लोगों की वीरता का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया। ये उस संघर्ष की याद दिलाता है जिसकी बुनियाद पर आज का स्वतंत्र भारत खड़ा है, और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक सबक है। ये हमें बताता है कि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।